जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म इट लिव्स इनसाइड के बारे में। दोस्तों ये एक इंडियन अमेरिकन फिल्म है जिसे विशाल दत्ता ने डायरेक्ट किया है और मेरा यकीन मानिए इस फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वहीं पे हम दो लोगों की लाश को देख पाते हैं और वहाँ पे कुछ पंजों के निशान भी थे, मानो ही किसी क्रीचर ने उन लोगों पे हमला किया हो। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पूरी तरह जल चुका था और उसके सामने एक किताब पड़ी थी और एक जार रखा हुआ था जिसके अंदर शायद उसने उस क्रीचर को कैद कर दिया था। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम समीधा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इंडियन थी और वो वहां पे अपने इंडियन पेरेंट्स पूर्णा और इनेश के साथ रहा करती थी। समीधा अपने देश का कल्चर भूल चुकी थी और वो गोरों की तरह ही बनना चाहती थी, इसीलिए उसने हिंदी में बात करना छोड़ दिया था और वो हमेशा इंग्लिश में ही बात किया करती थी। समीधा जब स्कूल जा रही होती है तो उसकी माँ उसके लिए खाना पकाती है और वो उससे कहती है कि आज वो पूजा करने वाले हैं तो वो माता के लिए प्रसाद तैयार करे। समीधा ये सुन के उससे कहती है कि वो जानती है कि वो ये बिल्कुल नहीं कर सकती, तो फिर वो बार बार उसे प्रसाद तैयार करने के लिए क्यों कहती है। तभी उसका पिता भी वहाँ पे आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि वो फिर से फेल हो गई है, लेकिन उसका पिता उसे ज़रा भी नहीं डांटता और उससे कहता है कि अगली बार वो पास ज़रूर होगी। उसके बाद समीधा स्कूल जाती है जहाँ पे उसकी क्लास टीचर जॉयस नाम की लेडी होती है। वहाँ पे रस नाम का उसका क्लासमेट होता है जिसे वो पसंद किया करती थी और रस भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। रस उससे कहता है कि आज रात वो एक पार्टी में जा रहा है तो क्यों ना वो उसके साथ वहाँ पर चले, लेकिन समीधा उससे कहती है कि आज रात को वो देवी की पूजा करने वाले हैं और उसकी माँ ने उससे कहा है देवी का प्रसाद बनाने के लिए, इसीलिए वो शायद उस पार्टी में नहीं आ सकती। तभी हम वहाँ पे एक और इंडियन लड़की तमीरा को देखते हैं जिसकी बचपन में सुमिधा बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से तमीरा बहुत ही अजीब तरह बर्ताव कर रही थी जिसकी वजह से सुमिधा उससे काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगी थी। तमीरा के हाथ में हम उसी जार को देख पाते हैं जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। क्लास खत्म होने के बाद जॉयस समीधा से पूछती है कि आखिर उसकी दोस्त को क्या हुआ है, तो वो उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि आखिर तमीरा ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। उसके बाद समीधा किटी के साथ जब बैठी होती है तो तमीरा उसे आती हुई नजर आती है। तभी तमीरा उसे घूरने लगती है तो समीधा अपनी दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद तमीरा जब वापस घर जा रही होती है तो हम देख पाते हैं कि उसके बैग में खून लगा हुआ है और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उस बैग के अंदर से वो मीट निकालती है और वो उसे उस जार में डाल देती है और तुरंत उस जार को बंद कर देती है, मानो कि वो उस क्रीचर को उससे फीड कर रही हो। तभी उस जार के अंदर लाल तरह की लाइट चमकती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वो समीधा के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वो समीधा से कहती है कि उसके हाथ में जो जार है उसके अंदर एक डीमन बंद है और समीधा ये बात सुन के हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पागल हो चुकी है, इसीलिए वो उस जार पे हाथ मार देती है जिससे वो जार नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तमीरा उससे कहती है कि उसने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके बैग से एक बुक गिर जाती है और समीधा उसे उठा लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। वो उसे रोकती है और वो उसे बुक देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तमीरा उसके पीछे उस एंटिटी को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और समीधा उससे कहती है कि वो यहीं रुके, वो मदद के लिए जा रही है। जब वो वहाँ से जाती है तो वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब समीधा जॉयस को लेकर वहाँ पर आती है तो देखती है कि उसकी दोस्त गायब हो चुकी है। तमीरा की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बाथ टब में बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि वो डीमन ठीक उसके आसपास घूम रहा है ताकि वो वहाँ से बाहर ना भाग सके। अगले दिन समीधा की माँ एक पूजा रखवाती है तमीरा की सेफ्टी के लिए। समीधा वहाँ पे एक लेडी को बोलते हुए सुनती है कि जो चौधरी परिवार के साथ हुआ कहीं वो तमीरा के साथ ना हो जाए। ये सुन के वो अपने रूम में जाती है और तमीरा की बुक को देखती है जिसके ऊपर केसी इनिशियल लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि उनके पड़ोस में रहने वाले करण चौधरी की बुक है जिसका परिवार अभी कुछ दिन पहले ही मारा गया था। समीधा अपने माता पिता से कहती है कि उसे जाना होगा, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि घर में पूजा हो रही है और उसे बाहर क्यों जाना है। तभी उसका पिता उसे इजाज़त दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल में जाके उस बुक को पढ़ने लगती है और उसके ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था और उसे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, इसीलिए वो उसे पढ़ नहीं पाती। उसके अंदर उसे उस डीमन की तस्वीर भी नजर आती है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे अपने फ़ोन के रिफ्लेक्शन में वो डीमन नज़र आता है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो रस के पास जाती है उस पार्टी में जहाँ पे वो रस को सारी बात बताती है और उसे कहती है कि उसे लगता है कि शायद ये करण की ही डायरी है और करण के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद उस डीमन ने ही किया है। ये सुनकर रस उससे कहता है कि क्यों ना वो करण के घर पे चलें और इस बात का पता लगाएं और वो दोनों वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों अंदर पहुँचते हैं तो वो करण के रूम में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उसने अपनी दीवार पे उस डीमन की तस्वीर बना रखी थी। तभी उन्हें पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो उस किताब को उस कमरे के अंदर ही भूल गए थे। रात को समीधा जब अपने घर में सो रही होती है तो अचानक उसको क्लोजेट के अंदर से कुछ आवाज़ आती है
और जब वो उठ के वहाँ पे देखती है तो उसे क्लोजेट के अंदर वो डीमन नज़र आता है। जब वो वहाँ पे फ्लैशलाइट जलाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी उसके क्लोजेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। उसके बाद जब वो स्कूल के लिए तैयार होती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर कल वो कहाँ पर चली गई थी। तो समीधा उससे कहती है कि उसकी मर्जी, वो कहीं पर भी जाए। उसकी माँ उससे कहती है कि वो अपनी इंडियन संस्कृति को भूल रही है, वो हिंदी में कभी बात नहीं करती और उन गोरों की तरह ही बनना चाहती है। समीधा उससे कहती है कि अगर ऐसा ही है तो वो लोग उसे इंडिया से यहाँ पर क्यों लेकर आए। उसकी माँ इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद समीधा और रस वापस से करण के घर में जाते हैं, जहाँ पे वो कमरे से उस बुक को ले आते हैं। समीधा रस को बताती है कि बचपन में तमीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उसके अचानक ऐसे खो जाने से उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी रस उसे किस करता है और उससे कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। तभी समीधा को अंदर से तमीरा की आवाज़ आती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो वो डीमन रस पे हमला कर देता है। समीधा जब बाहर आती है तो देखती है कि उस डीमन ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया है, जिसकी वजह से रस की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब सबको एक खबर पता चलती है तो वो समीधा को ही इस बात का दोषी ठहरा रहे थे कि वो जिसके पास जा रही थी उसे हमेशा दुख ही पहुंच रहा था। रात को तमीरा को जब होश आता है तो वो उठती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डीमन उसका पैर पकड़ के उसे वापस से उस जगह पे बंद कर देता है। अगली सुबह समीधा के माता पिता उसी के बारे में बात कर रहे थे और समीधा जब वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। समीधा उनसे कहती है कि अगर वो उन्हें बात बता भी देगी तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए भला इसी में है कि वो उन्हें कुछ भी ना बताए। रात को समीधा जब सो रही होती है तो उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर डाइनिंग टेबल पे जाती है तो उसे अपनी माँ वहाँ पे बैठी हुई नज़र आती है। जब वो उसे आवाज़ लगाती है तो अचानक से उसका रोना बंद हो जाता है और तभी समीधा देखती है कि वो उसकी माँ नहीं है। वो एंटिटी अपने हाथ मरोड़ने लगती है और जानवरों की तरह चल के उसका पीछा करने लगती है। वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी समीधा की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अगले दिन हम देख पाते हैं कि समीधा की हालत भी वैसी ही हो गई थी जैसे तमीरा की थी, क्योंकि वो डीमन उसे ढंग से सोने ही नहीं दे रहा था। वो जॉयस के पास जाती है क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी, इसीलिए वो उसे सारी बात बताती है, लेकिन जॉयस को उस पर यकीन नहीं होता। समीधा उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कैसा क्रीचर है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसे सोने भी नहीं दे रहा। तो जॉयस उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग उसके बारे में पता ज़रूर लगा लेंगे। समीधा उसे उस डीमन की पेंटिंग की फ़ोटो भी सेंड करती है और उसे कहती है कि वो इसके बारे में पता करे कि आखिर ये कौन है। तभी समीधा को जॉयस के पीछे वो डीमन नज़र आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। जॉयस जब उसके बारे में सर्च करती है तो समीधा को कॉल करके बताती है कि वो जो एंटिटी उसे परेशान कर रही है उसका नाम पिशाच है और ईस्ट इंडियन माइथोलॉजी में उसका जिक्र भी है। वो मांस खाती है और इंसान की सोल्स को टारगेट करती है और जो उसके कब्जे में आता है वो उसकी सोल को छीन के ले जाती है। इस डीमन को ट्रैप किया जा सकता है एक वेसल के द्वारा, चाहे वो कंटेनर हो या कोई भी चीज़ जो बंद हो जाती हो। ये सुन के समीधा समझ जाती है कि करण ने ज़रूर उस एंटिटी को उस जार में बंद कर दिया था और उसके गिराने से वो एंटिटी आज़ाद हो गई और अब वो उसे परेशान कर रही है। जॉयस उससे कहती है कि वो उसके घर पे आ रही है और भी उसे डिटेल्स देने के लिए। उसके बाद समीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसके गले लग के रोने लगती है और अब वो उसे कहती है कि वो उसे सारा सच बताने के लिए तैयार है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो उसे हमेशा एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहानी एक पिशाच की होती थी जो कि इंसान को पकड़ लेता था और वो मांस खाता था ताकि वो जिंदा रह सके। उसे बताती है कि तमीरा को उसी पिशाच ने ट्रैप कर रखा है, क्योंकि वो बिल्कुल हकीकत है और उसने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसी ने करण की फैमिली और रस को भी मारा है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे उसकी बात पे पूरा यकीन है और अगर ऐसी बात है तो उन्हें उस पिशाच को ट्रैप करना होगा। इधर जॉयस जब स्कूल से वहाँ पे जाने के लिए निकल रही होती है तो वो पिशाच उस पर हमला कर देता है और जॉयस उससे बच के एक लॉकर में जाके छुप जाती है, लेकिन वो डीमन उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे एक प्रेयर की आवाज़ आती है और हम देख पाते हैं कि समीधा और उसकी माँ एक मंत्र को बोल रहे थे जो कि एक देवी का मंत्र था और उससे वो उसे ट्रैप कर सकते थे। उसकी माँ उस पिशाच के ऑफरिंग के लिए खाना भी बनाती है, लेकिन वो ये बात जानती थी कि वो मीट खाता है, लेकिन वो लोग वेजिटेरियन थे इसीलिए वो वेज डिश बनाती है। तभी समीधा अपना फ़ोन चेक करती है और उसे जॉयस का वॉइस मेल मिलता है और जब वो उस वॉइस मैसेज को सुनती है तो जॉयस ने उसे बताया था कि वो डीमन उस पर हमला करने आया था, तो वो सतर्क रहे क्योंकि वो अगली बार उसके पास ही जाने वाला है। ये सुन के समीधा और उसकी माँ सतर्क हो जाती हैं और तभी उसका पिता भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो डीमन उसके पीछे आके उस पर वार कर देता है जिससे उसका पिता जख्मी हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। समीधा की माँ उस डीमन से कहती है कि उसने उसके लिए भोजन बनाया है, लेकिन वो डीमन देखता है कि वहाँ पे मांस नहीं है, इसीलिए वो उस खाने को फेंक देता है और उन पे हमला करके वहाँ से भाग जाता है। समीधा अपनी माँ से पूछती है कि तमीरा कहाँ पर होगी, तो वो उसे बताती है कि पिशाच वहीं पे बसेरा बनाता है जहाँ पे आखिरी बार उसने मर्डर किया हो।
ये सुन के समीधा समझ जाती है कि उस पिशाच ने तमीरा को जरूर करण के घर में ही रखा होगा और एक पिशाच किसी को 7 दिन तक ही जिंदा रखता है और उसके बाद वो उसे मार देता है और उसकी आत्मा चुरा लेता है। वो 7वां ही दिन था, इसीलिए समीधा जल्दीबाजी करती है और वहां पहुंचती है जहाँ पे उस पिशाच को देखती है जो कि उस पर अटैक करने लगता है। समीधा वहां पे एक जार लेकर आई थी उसे ट्रैप करने के लिए और जब वो देवी का मंत्र पढ़ रही होती है तो वो पिशाच उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी समीधा तमीरा के पास पहुंचती है और वो दोनों मिलकर वो मंत्र पढ़ने लगती हैं, जिससे कि उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो उसका हाथ दबा देता है, जिससे कि वो जार टूट जाता है और समीधा सोचती है कि अब वेसल टूट गई है तो वो उसे किसके अंदर ट्रैप करे। तभी वो अपना मुंह खोल देती है और खुद को ही एक वेसल बना देती है, जिससे कि वो पिशाच उसकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाता है और तमीरा की जान बच जाती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम समीधा के घर में देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ उसके लिए मीट लाती है और समीधा को वो मीट खाना ज़रूरी था क्योंकि उसके अंदर ही वो डीमन था। वो उस मीट को खाती है और उसके बाद वो तमीरा के साथ बाहर जाती है, जहाँ तमीरा उसको गले लगती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। वो उससे पूछती है कि वो डीमन उसके अंदर है और कहीं वो उसे नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। तो समीधा उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डीमन उसके अंदर बिल्कुल सही सलामत है और वो उसे बाहर नहीं आने देगी। जब तमीरा वहाँ से चली जाती है तो हम समीधा की आंख में आंसू देख पाते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि शायद वो डीमन अंदर रह के उसे बहुत ही तकलीफ पहुँचा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे पिशाच नाम के डीमन का जिक्र किया गया है जो कि इंसान की सोल को ले लेता है और वो 7 दिन तक इंसान को अपने अड्डे पर रखता है और उसके बाद ही वो उसकी सोल लेता है। उसे मीट खाना पसंद है और जब भी उसे भूख लगती है तो वो मीट ही खाता है। उसे जार या एक वेसल में बंद किया जा सकता है, वो भी देवी का मंत्र पढ़ के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।